नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार कुशवाहा। चलिए आज जानते हैं अग्निपथ योजना क्या है। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। सेना में नई भर्ती योजना का नाम अग्निपथ है। भर्ती होने वाले सैनिक अग्निवीर कहलाएंगे। अग्निपथ योजना में क्या योग्यता होनी चाहिए, इसमें आयु कितना होना चाहिए, चलिए जानते हैं। जो उम्मीदवार अग्निपथ योजना में जाना चाहते हैं उनकी आयु कम से कम 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक होना चाहिए, किंतु इस बार कोरोना को देखते हुए 2 वर्ष की छूट दी गई है। इसलिए जिन उम्मीदवारों की आयु 23 वर्ष तक है वो फॉर्म भर सकते हैं। 6 कैटेगरी में अग्निवीरों की भर्ती होगी। जनरल कैटेगरी में 45% अंकों के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है और टेक्निकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश में 50% के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। और क्लर्क या स्टोर कीपर में 60% के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है और ट्रेड्समैन में 8वीं पास और 10वीं पास होना चाहिए। 3 चरणों में अग्निवीरों की भर्ती होगी। पहला है फिजिकल टेस्ट होगा और दूसरा मेडिकल टेस्ट होगा और तीसरा लिखित परीक्षा होगा। और इसमें जो कैंडिडेट एनसीसी किए हैं उनको लिखित परीक्षा में अतिरिक्त नंबर दिए जाएंगे। ए सर्टिफिकेट वालों को 5 नंबर दिया जाएगा, बी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर दिया जाएगा और सी सर्टिफिकेट वालों को 15 नंबर दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में जो जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं यानी खेल कूद के वाले सर्टिफिकेट है उनको भी एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। और पूर्व सैनिकों के जो बेटे हैं यानी लड़का हैं उनको भी फिजिकल टेस्ट में छूट दी जाएगी। आपको 4 साल के लिए देश सेवा करने का अवसर दिया जाएगा और 6 महीने का ट्रेनिंग दिएगा। ट्रेनिंग और देश सेवा दोनों करके 4 साल तक ही होगा। 4 साल में आपको क्या मिलेगा, चलिए जानते हैं। आपको 4 साल में डिसिप्लिन के साथ स्किल्ड जीवन के साथ आपको अग्निवीर की सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आप किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी। 4 साल के बाद सेंट्रल आर्म फोर्स जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल और सीएपीएफ में जब भर्ती होगा तो उसमें आपको छूट मिलेगी, मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। और राज्य के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा किया है कि जो पुलिस स्टेट पुलिस होती है उसमें भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा जो उनके सेवा काल तक प्रभावी रहेगा। अग्निवीर अगर ड्यूटी दौरान उनका मृत्यु हो जाता है तो उनको बीमा 48 लाख उनके परिवार को मिलेगा और उनके साथ ही जो बचे हुए कार्यकाल हैं उनका भी पैसा उनको मिलेगा। आपको अपने कार्यकाल के दौरान यानी 4 साल तक आपको सभी सुविधाएं मिलेगी जो अब तक सभी सैनिकों को मिल रही है। 4 साल सेवा के दौरान आपको सभी सैन्य सम्मान मिलेगा और इसके साथ ही आप पुरस्कार के भी हकदार रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक न रहने पर आपको बेहतरीन सुविधा दी जाएगी और साल में 30 दिन की छुट्टी भी प्रदान की जाएगी। अगर आप 10वीं के बाद अग्निपथ योजना में जाना चाहते हैं और 4 साल रिटायर होते हैं तब आपको अग्निवीर का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और साथ ही आपको 12वीं का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 4 साल के बाद रिटायर होते हैं तो इससे आपका समाज में अच्छा प्रोफाइल भी बना रहेगा। और 18 साल से अगर कम आयु के लोग हैं उनको अपने माता पिता का अनुमति या अभिभावक से सहमति लेना अनिवार्य है। ड्यूटी के दौरान अग्निवीरों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधा प्रदान की जाएगी। 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी ग्रेजुएट डिग्री कोर्स, देश और विदेश में मिलेगी मान्यता। रिटायर अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म फोर्स जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएपीएफ और असम राइफल में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया है कि जो अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे उनको स्टेट पुलिस फोर्स में प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा प्राइवेट कंपनी ने भी अग्निवीरों का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि 4 साल के बाद जो अग्निवीर डिसिप्लिन स्किल्ड जो आएंगे उनको प्राइवेट कंपनी में भी स्वागत है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप के ऑनर आनंद महिंद्रा ने यह घोषणा किया है कि हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे।
4 साल के बाद कुछ अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, जैसे 25% अग्निवीरों को रखा जाएगा और 75% अग्निवीरों को निकाल दिया जाएगा। 4 साल के बाद आपको अग्निवीर को क्या नहीं मिलेगा, उनको पेंशन भत्ता नहीं मिलेगी, कैंटीन सुविधा नहीं मिलेगी और पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा। रेल मंत्रालय की जानकारी के अनुसार अब तक 1000 करोड़ की रेल की संपत्ति समाप्त हुई है, शासकीय संपत्ति की समाप्त जलकर खाक हो गई है। इसमें कहा गया है कि बिहार को जितना नुकसान हुआ है उससे बिहार को 10 नई ट्रेनें मिल सकती थी, इतना संपत्ति लॉस हुआ है। इसमें कई ट्रेनों के डिब्बों को जला दिया, बोगियों को जला दिया गया, कई ट्रेनों के इंजन जलाए गए, कहीं कहीं तो जो काउंटर था वहाँ से पैसा लूट लिए गए और बहुत सारा तोड़ फोड़ हुआ, मचाए, बहुत बहुत दिक्कत हुआ, लोगों को परेशानी भी हुआ, आवागमन भी, यातायात बंद हुआ, प्रभावित हुआ। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि आप लोग हिंसा ना करें, शांतिपूर्ण आंदोलन करें, सभी लोग आपका साथ देंगे और हिंसा करने से आप ही का नुकसान होगा। जय हिंद।